नमस्कार। तो इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी एमटीएस में जीडी में या एसएससी 2026 का हर एक एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, क्योंकि ये एडुकेटिव पैटर्न बढ़ाने वाला है और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी अगर मैंने बहुत सारे कराए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा और जीडी के एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा करने वाला है, क्योंकि सेम रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पेपर जो 26 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट और 27 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। 2 सेट हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, म्यूजिक के इस प्रकार संबंध है तो सॉन्ग को क्या होगा। तो सबसे पहले एम कोडिंग दिया गया, तो एम से यहाँ पर पी कितना बढ़ाया गया है, एन ओ पी प्लस का 3 बढ़ाया गया है। यू से देखिएगा तो एक्स कितना बढ़ाया गया है, यू के किस होता है, इसमें 3 जोड़ेंगे 24, यहाँ पर भी 3 बढ़ाया गया है। एस से देखिएगा तो एस से भी यहाँ पर 19 3 22 सभी में 3 प्लस किया गया था। सॉन्ग में भी 3 प्लस कर देते हैं, तो एस में 3 बढ़ाएंगे तो 19 30 22 यानी भी हो जाएगा। ओ में 3 बढ़ाएंगे तो 15 3 18 18 किसका था, आर का होता है। भी आर ऑप्शन तो बहुत सारा दिख रहा है, आगे चेक करना पड़ेगा। अब एन में 3 जोड़ेंगे 14 3 17 क्यू का हो जाएगा, और जी में 3 जोड़ेंगे तो 7 3 10 यानी कि 10 किसका होता है, 10 की बात करें तो जे हो जाएगा, यानी भी आर क्यू जी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ प्रश्न उसी प्रकार का है, मैप का इस प्रकार दिया गया तो टिप को क्या लिखा जाएगा। पहला डिजिट क्या है, एम से पी कितना बढ़ाया गया, एम का 13 होता है, पी का 16 यानी प्लस का 3 बढ़ाया गया है। ए से डी प्लस 3 है, पी से यहाँ पर क्या है, ए से, यानी सभी में 3 3 बढ़ाना है। उसी प्रकार इसमें 3 बढ़ा दिए, 20 में 3 जो है 23 23 का डब्ल्यू का होता है। आई में 3 बढ़ाएंगे तो 9 3 12 एल हो जाएगा। पी में 3 बढ़ाएंगे तो 16 3 19 यानी 19 एस का हो जाएगा। डब्ल्यू एल एस वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फाइल का वजन 2 किलोग्राम है, ऐसी 8 फाइलों का कुल वजन कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए, 8 दूना 16 किलोग्राम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो 3 किसी तरह का पालन करता है, एक समूह का अलग चयन करिए। 5 12 13 है, 9 12 15 है, 10 24 26 है। इसके अलावा बात करें 11 60 62 है। ये सभी बात करें तो ये 5 12 13 9 12 15 ये सभी ट्रिपलेट है, लेकिन 11 60 62 ये ट्रिपलेट नहीं होता। ये मैथ में आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिपलेट जरूर पढ़ा होगा, आपको पता होगा, इसलिए 11 60 62 जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करिए। अवधारणा, सूत्र, उदाहरण, अभ्यास। अभ्यास के बाद क्या हो जाएगा, अभ्यास के बाद आवेदन हो जाएगा, एप्लीकेशन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को साइन चेंज करना, साइन चेंज कर इसमें मान रखना, सॉल्व कर लीजिएगा, 76 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 का संबंध 1861 से है तो 33 का संबंध किससे होगा। तो अगर इसमें लॉजिक लगाइएगा तो 29 1861 कैसे किया गया, यहाँ पर स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं किया गया, इसमें किया हुआ है डिवाइड करने के बाद जो है रिमेनिंग क्या बच रहा है, 5 बच रहा है 1861 में डिवाइड करने के बाद। उसी प्रकार 33 ऐसा कौन सा संख्या जो डिवाइड करेंगे तो हमें 5 रिमेनिंग बचेगा, वो 2381 हो जाएगा। 2381 को जो डिवाइड करिएगा तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई संख्या 3 में किसी तरह का पालन करता है, एक भिन्न संख्या का उत्तर दीजिए। 101 131 151, इसके अलावा बात करें तो 161 दिया गया है। तो यहाँ पर लॉजिक की बात करते हैं, 101 प्राइम नंबर है, 131 भी प्राइम नंबर है, 151 भी प्राइम नंबर है, लेकिन 161 जो है प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि ये जो है 1 7 23 इन सभी से डिवाइड होता है, इस कारण ये प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से 3 एक निश्चित तरीके पालन करता है जबकि एक भिन्न का चयन करिए। हृदय रोग विशेषज्ञ, स्नायु रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजिस्ट, इसके अलावा क्या दिया गया, ऑन्कोलॉजिस्ट दिया गया है। और देखिएगा हृदय रोग विशेषज्ञ यानी हृदय जो कहाँ होता है, शरीर के अंदर में होता है, ठीक है। उसी प्रकार न्यूरोलॉजी से मस्तिष्क से संबंधित है, तो मस्तिष्क भी शरीर के अंदर यानी मस्तिष्क के अंदर रहता है। उसी प्रकार नेफ्रोलॉजिस्ट जो किडनी से संबंधित होता है, किडनी भी शरीर के अंदर रहता है। लेकिन ऑन्कोलॉजिस्ट जो है ये आँखों से संबंधित होता है, जो आँख शरीर के बाहर तरह के साब अंदर ही होता है, लेकिन ये एक तरीका से अलग हो जाएगा। इसलिए जो है इन सभी का जो उपचार होता है ये अलग प्रकार से जांच के द्वारा होता है, जबकि आंखों के जो है बाहरी तरीके से ही जांच हो जाता है। इसलिए जो है यहाँ पर ऑन्कोलॉजिस्ट अलग हो जाएगा, बाकी कोई तरीका अलग भी होगा जो इसको डिफाइन करता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैसेज को इस प्रकार लिखा गया तो कवर को कैसे लिखा जाएगा। पहला डिजिट क्या है, एम, एम से भी कितना बढ़ाएगा, एम का होता है 13, भी का होता है 22 यानी प्लस का 9 किया होगा, ठीक है। उसी प्रकार ई से देखिएगा टी, यानी ई का कितना होता है 5 और टी का कितना होता है 20 यानी 15 हो गया। यानी ये लॉजिक हमारा नहीं लग रहा है। अगर दूसरा लॉजिक लगा, लास्ट की ओर जाए, एम से एन प्लस 1, ई से यहाँ पर भी यानी अपोजिट किया गया है, या तो हो सकता है एम का एन अपोजिट होता है, ई का भी अपोजिट होता है, डबल एस का डबल एच
अपोजिट दिया गया, ए का जेड अपोजिट दिया गया, ई का भी अपोजिट दिया गया। बात को समझ चुके हैं? यानी हम उल्टा जाना है और अपोजिट लिखना है। तो सी का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ओ का एल हो जाएगा, भी का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और ई का भी हो जाएगा, आर का आई हो जाएगा। ऐसा वाला ऑप्शन चाहिए, आई भी ई एल एक्स वाला ऑप्शन चाहिए। देखिए कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताने निम्नलिखित आकृति में कितना चतुर्भुज दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, पहले काउंट करते हैं। तो देखिए जैसे हम पैटर्न बनाते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। एक ये रेड वाला जो बनेगा, ये एक ये हो गया, एक ये वाला बन जाएगा, दूसरा ये बन चुका है, ठीक है, और एक ये पूरा वाला बन गया। यानी 3 तो हमने डिफाइन कर लिया। अब देखिएगा इसको मिटाते हैं, 3 हमने क्लियर कर चुके हैं। अब देखिएगा दूसरा दूरी के अनुसार बनाएंगे। तो ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ चुका है, ये वाला पार्ट एक ये बन चुका है। अब दूसरा वाला पार्ट देखिएगा, ये दूसरा हम बनाते इसी का दूरी के अनुसार है, तो इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। मैंने एक और ऐड कर देते इसमें +1 यहाँ पर, जिससे आपको ध्यान रहेगा। अब ये वाला हमने क्लियर कर चुका है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए, ये चौथा हो चुका है, +1 इसमें और ऐड कर लीजिए। अब इसमें क्या बनेगा, उसको मिटाते हैं। अब एक लाइन ये वाला देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान देते रहिएगा। ये लाइन जो जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट ये बीच में था, यानी एक इसमें ऐड और कर लीजिए। तो टोटल कितना हो गया, 3 और 3 6, यानी इसमें 6 चतुर्भुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला सीरीज बताना है, कोडिंग डिकोडिंग का है। एम से एल है, यानी इसमें कितना किया गया, एल के बाद एम होता है, यानी घटाया गया, एक घट गया, उसके बाद के घट गया, एक जे घट गया, आई से एक घटा लेते हैं, तो आई का 9 होता है, इसमें एक जाएगा तो 8 एच का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ नंबर सीरीज है, 186 से 200 के बीच डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 14 का डिफरेंस है। यहाँ पर 28 है, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 28 से 84 के बीच, तो घटा लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 28, यहाँ पर हमारा जैसे 56 होना चाहिए था, 14 में से 8 जाएगा तो 6, यानी 56 है, दुगुना जा रहा है। अब 56 का दुगुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। अब 112 का दुगुना करें तो कितना हो जाएगा, 224 है, यानी इसमें से आपको 224 घटाना है। तो यहाँ पर हमारा 6 में से 4 गया 2, 9 में से 2 गया 7, और 3 में से 2 गया 1, 172 वाला ऑप्शन हमारा चाहिए। सॉरी, हमें घटाना नहीं बल्कि ऐड करना था, 224 हमने ऐड करना है, इसलिए हमने मिस्टेक हो गया है। 6 4 10, यहाँ है 3, और 9 12 का 2 हासिल लेकर 3 और 3 6, 620 करेक्ट हो जाएगा। इसमें ऐड करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लेखक का संबंध कलम से है, तो दर्जी का संबंध किससे हो जाए। देखिए लेखक जो कलम से अपना कार्य करता है, तो दर्जी किससे करता है, सुई यानी नीडल के सहायता से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस आकृति का पता लगाइए जो प्रश्न आकृति चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो ध्यान से देखिएगा, पहला फिगर में देखिएगा, तो यहाँ पर क्या दिया गया, कितना कोण है, 2 3 4 5 6, इसमें 6 कोण है, इसमें 5 कोण है, इसमें 4 कोण है। अब अगला में कितना होगा, 3 कोण वाला होगा, और वो भी देखिएगा इसमें कितना था, 2 इसमें लाइन था, इसमें 3 लाइन आ चुका है, इसमें 4। अब अगले में 5 त्रिभुज अंदर की ओर बनेगा। तो देखिए पहले वाले फिगर में देखिएगा टोटल 5 त्रिभुज है, यही वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर डाइस का क्वेश्चन दिख रहा है, एक पासे को 2 डिजाइन दिया गया है, ज्ञात करिए कि वाले सतह के विपरीत सतह पर कौन सा सतह, यानी एक के विपरीत पर बताना है। तो सबसे पहले कॉमन देखिए क्या क्या दिख रहा है, 2 और 2 कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कॉमन दिख रहा है, नहीं कॉमन है, यानी 2 के बाद इसमें क्या है, 1 है, इसमें 2 के बाद क्या है, 4 है, यानी यहाँ पर 2 2 कॉमन हो चुका है। अब 2 यहाँ पर 1 और 4 क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा। अब बचेगा 5 और 6 विपरीत पर। हमें पूछा गया 1 वाले, तो 4 करेक्ट होना चाहिए, 4 राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आकृति के दाईं ओर जो है क्या रखा गया, प्रतिबिंब रखा गया। तो इसका चिन्ह कैसा बनेगा, दाएं और दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं बन जाएगा। यानी ये स्टार जो जस्ट के तरफ रहेगा, ये त्रिभुज जो है इस साइड आ जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है सेम टू सेम रहेगा। यानी एक त्रिभुज आपको चेंज देखना पड़ेगा। यानी इस ऑप्शन में देखिए ये गलत दिया गया, क्योंकि त्रिभुज इस साइड आना चाहिए। देखिए त्रिभुज बिल्कुल सेम है, और ये दोनों आकृति सेम है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर और 3 घंटे में 150 किलोमीटर चलता है, तो इसकी औसत स्पीड बताना। तो ध्यान से देखिए, औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, 100 किलोमीटर और 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर ये हो गया, और समय कितना हो गया, 5 घंटा। डिवाइड कर दिए तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो प्रीसियस के अक्षरों से बनना संभव नहीं है। तो कौन सा नहीं बनेगा, देखिए पायर PIRE, देखिए यहाँ पर PIRE बिल्कुल दिख रहा है। राइज का स्पेलिंग भी इसमें RISE मिल जाएगा। इसके अलावा रोज का देखिएगा ROSE मिल जाएगा, लेकिन रेस्ट में देखिएगा इसमें कोई भी T डिजिट नहीं है, तो T कैसे बनेगा, इसलिए गलत हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए अक्षर से संख्या कुंजी का उपयोग करके पहचानिए कौन सा विकल्प एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही टाइम टेकिंग वाला होता है। तो इसमें सबसे पहले अगर आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन के अनुसार आपको जाना पड़ेगा। तो मैं आपको डायरेक्ट 5 आंसर बता देता हूँ। तो सबसे पहले 5 में क्या दिया गया है, 5 नंबर में दिया गया है एम दिया गया, तो एम हो जाएगा। 6 में क्या दिया गया, यू दिया गया है। उसके बाद 4 है, 4 वाला के क्या दिया गया है, एस दिया गया है। उसके बाद 1 का क्या है, सी हो जाएगा। उसके बाद 3 का क्या दिख रहा है, 3 का एल हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में 2 बच रहा है, 2 के किसका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मसल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है बिल्कुल सार्थक शब्द बनेगा, इसलिए लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार आपको बारी बारी से ऑप्शन चेक करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी को 24 लिखा गया है, रन को 28 लिखा गया, तो मून को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर सी का क्या लिखा है, सी का अकॉर्डिंग 3 होता है, लेकिन अपोजिट एक्स होता है तो एक्स का 24 हो जाएगा। उसी प्रकार रन का भी अपोजिट करके 28 लिखा गया, तो मून में भी सभी को अपोजिट करके हम ऐड करना पड़ेगा। तो एम का अपोजिट एन होता है, एन का 14 हो जाएगा। डबल ओ दिया गया, इसका एल यानी 12 दूना 24 हो जाएगा। उसका लास्ट में एन का एम 13 हो जाएगा। इन सभी को ऐड कर लेते तो कितना बचेगा, 3 4 7 4 11 नहीं 51 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर डाइस का प्रश्न दिख रहा है, 4 दिखाने वाले के विपरीत पूछा गया है। तो कॉमन दिख रही है, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें 4 4 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा तो और कोई कॉमन है नहीं दिख रहा है, यानी 4 के बाद इसमें 2 है और इसमें 4 के बाद 6 है, यानी 2 और 6 हो गया। उसके बाद देखिएगा तो 5 और 3 है, तो 5 3 एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा। तो हमें पूछा क्या है, 4 दिखाने विपरीत पर, तो 4 4 तो एक दूसरे के कॉमन दिख ही रहा है। तो इसमें से कौन सा जो है संख्या नहीं दिया गया है, इसमें 1 नहीं दिया गया, यानी 1 राइट आंसर होने वाला। देखिए 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए ऑप्शन में उस लेटर कॉम्बिनेशन को पहचाने जो नीचे दिए गए सीक्वेंस वाले सवाल को निशान की जगह आएगा। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्या है, पी के है, जी टी है, एक्स सी है, उसके बाद क्या आएगा। तो यहाँ अगर ध्यान से देखिएगा, पी के एक दूसरे का अपोजिट होता है, जी टी अपोजिट होता है, एक्स सी अपोजिट होता है, एफ यू अपोजिट होता है। उसी प्रकार ओ एल भी अपोजिट हो जाएगा, लेकिन ई के जगह भी होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। और इसलिए अपना पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी कुछ लोग बोलेंगे ए भी वाला ऑप्शन तो यहाँ पर दिया गया, तो ये भी तो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमें सीक्वेंस में जाना था, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें उल्टा जाना था, इसलिए ई भी नहीं बल्कि भी रहता तो करेक्ट हो जाएगा, इसलिए गलत हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ पर देखिए, हमें फिल करना है, तो इस जगह पर सभी लेटर को यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जूम कर लेते हैं। देखिए इसमें टोटल काउंट कर लेते हैं, डिजिट कितना दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 का हम क्या क्या कर सकते हैं, 4 4 का बना सकते हैं, ठीक है। नहीं तो 8 2 का बना सकते हैं, यही तो बनेगा। अगर हम 4 4 का चेक करेंगे तो देखिए एच डैश यहाँ पर आई एच, यानी लास्ट में भी एच आ रहा है। अगर यहाँ पर देखिए एच आ रहा है, यानी यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 3 1 4 यहाँ पर आ चुका है, एच के बाद फिर से शुरू होगा, यहाँ पर एच आ रहा है। टोटल को हमने 4 4 में डिवाइड कर दिया। तो देखिएगा क्या क्या बन रहा है, एच बन रहा है, डैश आई एच बन रहा है, यानी बीच में क्या आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा तो बीच यहाँ पर बताना था दूसरे नंबर वाला, तो दूसरे नंबर वाला देखिएगा यहाँ पर आई दिया गया है, यानी पहले तो हमारा आई से शुरू होगा, नहीं आई हमने निकाल ली है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जे था, हमने यहाँ पर गलत बना लिया है। अब दूसरे वाले में क्या फिल करना है, पहला वाला नंबर, तो पहला नंबर तो यहाँ पर एच आएगा, तो क्योंकि एच से शुरू हो रहा है तो आई एच हो जाएगा। तीसरे वाले बॉक्स में देखिए आई के बाद क्या है, जे है, तो जे करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट वाले में देखिए एच के बाद यहाँ पर क्या दिया गया, एच के बाद आई, यानी आई हो जाएगा। आई एच जे आई वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। कहाँ पर दिख रहा है, ये हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से वही प्रकार का क्वेश्चन दिख रहा है, टोटल काउंट कर लीजिए फटाफट कितना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का क्या बनेगा, 4 3 बनेगा, नहीं तो 3 4 का बनेगा। देख लेते हैं उसी प्रकार। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम सबसे पहले 4 का बनाते हैं, 2 3 कितना हो गया, 1 2 3 4, यानी लास्ट में एक्स जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 2 3 4 यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर क्या बनेगा, लास्ट में यहाँ पर एक्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्या दिख रहा है, दूसरे नंबर पर तो ये लॉजिक नहीं बनना है, क्योंकि दूसरे वाले बॉक्स में देखिए पहले में एक से शुरू हो रहा है और इसमें ओ से शुरू है, इसलिए गलत पैटर्न हो जाएगा, यानी हमें 3 वाला चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया, 1 2 3 ये हो गया और 1 2 3 हो गया। अब देखिएगा तो एक्स के बाद यहाँ पर देखिए बीच वाला क्या बन रहा है, यहाँ पर ओ बन रहा है, तो ओ यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट में क्या है, एक्स, यानी एक्स ओ एक्स वाला, ये सिंपल फिल कर दीजिए, सिंपल सा हो गया। यानी एक्स के बाद क्या हो जाएगा, ओ फिर से एक्स, यानी ओ एक्स तो हमारा
पहला वाला क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर एक्स आएगा, यहाँ एक्स लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ओ आएगा, यहाँ ओ कर लेते हैं। फिर से देखिए यहाँ पर एक्स के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा लास्ट में एक्स ही आएगा। ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के जी जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर हमारा 27 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, फूड को इस प्रकार लिखा गया तो मीट को कैसे लिखा जाएगा। पहला डिजिट क्या है, एफ से जी यानी कितना बढ़ेगा, +1 हो गया। ओ से पी दोनों में क्या +1 है, डी का ई +1 है। मीट उसी प्रकार करेंगे तो एम का एन हो जाएगा, ई का एफ हो जाएगा, ए का बी हो जाएगा और टी का यू हो जाएगा। कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन NFBU करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, एक मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू होता है और दोपहर 1:30 बजे समाप्त होता है तो मीटिंग की कुल अवधि कितना हो जाएगा। सिंपल सा है, 2.5 घंटे का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 25% की छूट देता है तो लाभ परसेंट कितना हो जाएगा। तो सिंपल सा है, ये सक्सेसिव दिख रहा है तो 40% अधिक अंकित करता है, -25% का छूट देता है। फिर से माइनस करेंगे, 40 × 25 बटा यहाँ पर क्या करना है, 100 कर देना है। तो यहाँ 40 में से 25 जाएगा 15 हो जाएगा, 15 में से इधर किया 25 चौका 100 यानी 10, यानी 15 में से 10 गया तो कितना बचेगा, 5% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करना है। नोटिस, जिज्ञासा, परीक्षण, आदत। तो आदत के बाद क्या आ जाएगा, आदत के बाद व्यवसाय यानी एडिक्शन बन जाएगा। यानी सबसे पहले नोटिस होता है, उसके बाद जिज्ञासा जागता है, जिज्ञासा के बाद परीक्षण होता है, परीक्षण के बाद आदत बन जाता है, आदत के बाद एडिक्शन यानी व्यसन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में ए और बी के लिए इस प्रकार कोडिंग किया जाता है तो इस प्रकार हम 2H6 का मान क्या बताना है। उसी प्रकार इसमें मान रख लेते हैं तो क्या दिया गया, 2 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर के जगह पर हमें 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ठीक है कर लेते हैं। प्लस में 4b यानी बी के जगह पर हमें 6 का मान रखना है तो बी के जगह 6 हो गया, -5 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 इधर हो जाएगा, प्लस में इधर हो जाएगा यानी 6 चौक 24 में से 5 गया तो 24 में 5 गया कितना हो जाएगा, 19 यानी 19 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 27 करेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल ये 27 सही हो जाएगा। यहाँ पर देखें सभी का साइन चेंज करके इसमें सॉल्व कर लेना है, 48 करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 13 का संबंध 358 दिया गया तो 17 का संबंध किससे हो जाएगा। तो ध्यान से लॉजिक देखिएगा, अगर इसमें स्क्वायर करेंगे क्यूब करेंगे लॉजिक नहीं बन रहा है। तो अगर 13 से सिंपल 358 के पास जाएंगे तो हमारा 7 रिमाइंडर बच रहा है। तो उसी प्रकार 17 का ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसको डिवाइड करने के बाद हमारा 7 रिमाइंडर बचेगा, वो संख्या 602 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें भी 7 रिमाइंडर बच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से 3 इसी तरह समान है, एक भिन्न का चयन करना है। सोडियम दिया गया, पोटेशियम दिया गया, इसके अलावा क्या दिया गया, आर्गन दिया गया और लिथियम दिया गया है। इन सभी में बात करें आर्गन अलग हो जाएगा क्योंकि आर्गन जो इनर्ट गैस हो तो इस कारण ये भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या करना है, सभी का साइन चेंज करना है और इसमें मान रख लेना है और सॉल्व कर लेना है। एकदम इजी क्वेश्चन है, इस प्रकार आप खुद से कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ ब्लड रिलेशन का प्रश्न दिख रहा है। शोभा आशीष की भतीजी है, आशीष की माँ प्रिया है, कमला प्रिया की माँ है, कमला का पति हरि है, कृष्णा हरि की सास है। शोभा हरि से कैसे संबंधित है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। तो सबसे पहले क्या बोला गया है, शोभा आशीष की भतीजी है। तो यहाँ पर देखें शोभा यहाँ पर लिख लेते हैं और आशीष को ऊपर बनाते हैं क्योंकि ये भतीजी बोल रहा है। यानी शोभा जो है इसका कोई पिता होगा यानी फादर को हम गोला घेर लेते हैं, ये भाई इसका रिलेशन बनेगा, ठीक है। यानी इसका भतीजी का संबंध ये पिता हो जाएगा इसका, ठीक है। और ये चाचा का संबंध हो जाएगा आशीष का, ठीक है। इसको भी प्लस कर लेते हैं, इसको भी प्लस कर लेते हैं, इसलिए गोला घेरे है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं, इसको गोला घेर दिए हैं। अब कह रहा आशीष की माँ प्रिया है, यानी आशीष की माँ कौन है, प्रिया है। तो यहाँ आशीष की माँ कहाँ जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। मदर को यहाँ पर कौन हो जाएगा, प्रिया बोला गया, तो प्रिया को हम ऊपर में माइनस कर लेते हैं। फीमेल को माइनस है, मेल को प्लस से डिनोट करेंगे। अब कह रहा है कमला जो है प्रिया की माँ है, यानी इसको थोड़ा मैं नीचे बनाना था, इसको थोड़ा नीचे बनाना था। अब ये कुछ इस प्रकार लॉजिक हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कमला का पति हरि है, यानी कमला का पति कौन हो जाएगा, हरि आ जाएगा। तो हरि यहाँ पर कर लेते हैं, ये दोनों पति पत्नी हो जाएगा, ठीक है। कृष्णा हरि की सास, यानी कृष्णा जो किसका बोल रहा है, हरि की सास है, यानी कृष्णा सबसे ऊपर में चल जाएगा। कृष्णा का हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, KRS लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको डिफाइन हो जाएगा। यानी ये जो किसकी, कमला की माँ हो जाएगा, ठीक है। शोभा हरि से कैसे संबंधित है, यानी शोभा सबसे नीचे जो दिख रहा है ये हरि से पूछा गया है। तो ध्यान से देखिएगा, हरि से बताना कितना रिलेशन ऊपर जा रहा है, एक यहाँ पर आ गया, 2 यहाँ पर 3 रिलेशन ऊपर जा रहा है। यानी 3 रिलेशन ऊपर जाने के बाद क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले तो क्या आता है, पोती कर
रिलेशन आएगा, भले बेटी का रिलेशन, उसके बाद पोती का, उसके बाद परपोती का रिलेशन में चला गया, यानी ग्रैंड डॉटर का ऑप्शन आ जाएगा, यानी ग्रेट ग्रैंड डॉटर या परपोती का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान से अपने से समझिएगा, जिसके आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, या एक दो बार रिपीट करिएगा और खुद से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करिए, आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर नंबर सीरीज क्या है, तो सबसे पहले देखिएगा 240 122 दिया गया है, यानी कैसे लॉजिक यहाँ पर लगाया गया है, यानी ये लॉजिक हमारा स्क्वायर क्यूब या बात करें आधे का रिलेशन नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले डिफरेंस लेंगे। 36 और 64 के बीच कितना का डिफरेंस, 28 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा तो 58 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखिएगा कितना का बन रहा है, 118 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी कोई लॉजिक नहीं, तो इसका भी डिफरेंस लेंगे, इसका भी डिफरेंस लेंगे, तो 28 58 के बीच 30 का डिफरेंस है। यहाँ पर देखिएगा तो 60 का डिफरेंस है, यानी 30 60, तो अब पीछे जाना है तो हमें 15 का डिफरेंस चाहिए, यानी हमें क्या करना है, इस 15 को 28 में से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। तो यहाँ पर जो आएगा, अब इस 13 को हमें क्या करना है, 36 में से घटाना है, तो 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, 23 करेक्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा 23 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी यहाँ डिफरेंस का डिफरेंस लिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, मूर्तिकार का संबंध मूर्ति से तो कवि का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए मूर्तिकार जो है मूर्ति का निर्माण करता है, तो कवि क्या करता है, कवि जो कविता लिखता है, यानी कविता यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है, डॉक्टर का संबंध मरीज से है, तो वकील का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए डॉक्टर मरीज की देखभाल करता है या इलाज करता है, तो वकील किसका करता है, वकील की बात करें तो ग्राहक हो जाएगा, यानी क्लाइंट का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो आकृति दिया गया है उस जोड़े का चयन करें जिसे मूल जोड़े के समान संबंध, यानी इसका संबंध इससे है, इसी प्रकार ऑप्शन में बताना है। अगर ध्यान से लॉजिक को देखिएगा और ऑप्शन को देखिएगा, इस प्रकार लॉजिक देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, उसी प्रकार इस पैटर्न में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर बीच वाला जो पार्ट दिख रहा है क्या दिया गया है, ये आयत दिया गया है या वर्ग दिया होगा, इसी बात का इसमें जिक्र किया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो टोटल 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया है, इन सभी को कॉर्नर में मिला दिया जाएगा, तो ये कैसा बनेगा, ये आयत जैसा ही बन जाएगा। इसी प्रकार ऑप्शन में देखिएगा, जब इन सभी को हटाइएगा, बीच में कैसा दिख रहा पार्ट, ऐसा दिखा, लेकिन यहाँ पर x दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। बीच में देखिएगा, अगला ऑप्शन में देखिएगा, इन रेकरिंग को जब साइड में करेंगे या बीच में कोई पार्ट है तो ये ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा, ये इस प्रकार बनना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन देखिएगा, इस प्रकार इसमें 2 रेकरिंग है, इसमें एक कैसे हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। बचा हमारा लास्ट ऑप्शन, तो यहाँ पर देखिए बीच में इस वाला पार्ट दिया गया है, जब इसको हम निकालेंगे तो ये बड़ा वाला पार्ट ऐसा बनना चाहिए, जो बिल्कुल सही दिख रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो बीच वाला पार्ट ऐसा है, जो बिल्कुल हमारा ऐसा ही बनेगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा इसी तरह मैच कर रहा है, जो करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो इसमें दूसरा लॉजिक भी लगा सकते हैं, जैसे इस प्रकार ये एरो ऊपर में दिख रहा है और दोनों को हम ऊपर में मिलाएंगे तो ऐसा बनेगा, जो बिल्कुल हमारा ऐसा ही बन रहा है, ये लॉजिक भी लग जाएगा, इसलिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया है आकृति दिएगा जो पासे को खोला जाता है, तो यहाँ पर जो पासा दिख रहा है यानी एक दूसरे का अपोजिट वाला चाहिए, तो सबसे पहले कॉमन देख लीजिए, इसमें डी और डी कॉमन है, डी और डी को अलग कर लीजिए। उसके बाद देखिएगा कोई कॉमन नहीं है, डी के बाद इसमें एफ है, डी के बाद इसमें ई दिया गया है, यानी एफ का ई हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सी का बी या बी का सी हो जाएगा, इस प्रकार का लॉजिक चाहिए। चलिए देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, एफ का क्या है, बी दिखा है, देखिए एफ का बी है, नहीं एफ का ई होना चाहिए, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखिएगा, तो दूसरा ऑप्शन एफ का यहाँ पर ई दिख रहा है, जो बिल्कुल यहाँ पर लॉजिक सही बन रहा है। डी का यहाँ पर देखिएगा तो लॉजिक यहाँ पर बी दिया गया है, सॉरी यहाँ पर ए हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में दिएगा तो ए हो सकता है। उसी प्रकार सी का बी बन रहा है, जो बिल्कुल लॉजिक को डिफाइन कर रहा है, यही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, जोड़ों में अक्षरों के बीच के अंतर को आधार पर सबसे अलग अक्षर को ढूंढिए। तो अगर ऑप्शन देखिएगा, पहला क्या देगा, सी से जी है, डिफरेंस देखिएगा तो यहाँ पर क्या है, सी के बाद कितना बढ़ाया गया, डी ई एफ जी प्लस का 4 किया गया है। उसी प्रकार डी से एफ दिखेगा, ई एफ यानी प्लस का 2 किया गया है। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए आई से एल कितना बढ़ाएगा, आई का 9, यहाँ पर 3 प्लस किया गया है। जे से के कितना बढ़ा गया, जे के बाद के +1 किया गया है। ओ से यहाँ पर आर कितना है, प्लस का 3 किया गया, और पी से क्यू +1 किया गया। आपको देखते ही लग रहा हो ये दोनों सेम है, जबकि ऊपर वाला ये भिन्न हो जाएगा, यानी यही अलग हो जाएगा। नेक्स्ट जो है डाइस वाला प्रश्न है, यहाँ पर बोला गया है 16 दिखाने वाला के विपरीत पर कौन सा आएगा। तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, 14 और 14 कॉमन है। इसके अलावा क्या है, 11 और 11 कॉमन है। बचा कौन सा, 15 और 16 हो जाएगा। तो 16 के विपरीत क्या आएगा, 15 करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और डाइस का क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना डी दिखाने फलक के विपरीत पर बताना है। तो कॉमन क्या दिख रहा है, एफ की नहीं सॉरी ई जो और ई कॉमन दिख रहा है। उसके बाद देखिएगा इसमें कॉमन क्या है, सी और सी कॉमन है, बचेगा कौन सा, डी और एफ बच रहा है। तो कॉमन हमें डी के विपरीत क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है, जो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग का नंबर सीरीज है, तो सी से यहाँ पर ई है कितना बढ़ाया गया, डी ई प्लस का 2, उसके बाद ई के बाद एफ जी 2, यहाँ पर जी से एच आई 2, तो आई के बाद क्या हो जाएगा, जे के से शुरू हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा डी से ई एफ यानी 2 बढ़ाया, तो उसी प्रकार जे से यहाँ बढ़ा लेते हैं तो क्या मिलेगा, के बाद एल हो जाएगा। उसके बाद एफ से देखिए जी एच सभी में 2 2 बढ़ा, तो एल से भी 2 बढ़ाएंगे तो एम एन हो जाएगा, के एल एन वाला ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार सभी फिगर दिया गया है। इसमें क्या करना है, इसमें बताया दिए गए आकृति के समुच्चय की जांच करो, विषम आकृति का चुनिए, यानी इसमें कौन जो अलग आकृति दिख रहा है। अगर ध्यान से देखिएगा पहले वाले आकृति का इसका जो अपोजिट करके नीचे वाला कर दिया, यानी विपरीत बना दिया गया, इसका विपरीत करके नीचे बना दिया गया। इसका 3 का जो बिना उल्टा करने के बाद 3 इस प्रकार बना, क्योंकि ध्यान से 3 को देखिएगा तो यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट थोड़ा बड़ा सा है, जो पलटने के बाद ऊपर में चला गया। उसी प्रकार एस को पलटने के बाद ये जो है इस प्रकार बनना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो यहाँ पर गलत आकृति हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक आदमी को इशारा कर तो ईसा ने कहा उसका बेटा मेरी माँ की इकलौती बेटी का इकलौता भाई है, वह आदमी ईसा से कैसे संबंधित है। तो ध्यान से देखिए, एक आदमी को इशारा कर तो ईसा ने कहा, ईसा यहाँ पर है, और एक आदमी का इशारा कर तो यहाँ पर है, ठीक है, मैंने बॉक्स बना दिया है, ठीक है। ईसा ने कहा उसका बेटा, यानी इसका जो बेटा है, यानी सर नीचे आ जाएगा, इसका बेटा, इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक, इसको ईसा को माइनस कर लेते हैं, इसका बेटा मेरी माँ, यानी ईसा की कोई मदर होगी, इसको मदर को ऊपर में कर लेते हैं, इसको ब्लैंक करते हैं, ठीक है, माइनस हो गया, मेरी माँ की इकलौती बेटी, यानी मेरी माँ की इकलौती बेटी तो खुद ईसा हो जाएगा, बेटी का इकलौता भाई है, यानी ईसा का इकलौता भाई कौन हो जाएगा, यानी ये खुद ये लड़का हो जाएगा। तो जब भाई होगा तो ये रिलेशन ऊपर में चला आएगा, यानी ये आदमी यहाँ पर आ जाएगा और इसका भाई का रिलेशन यहाँ पर प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया वो आदमी ईसा से कैसे संबंधित होगा, पिता हो जाएगा, सिंपल सा है, यानी फादर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस दृश्य को पूरा करिए। बी के बाद यहाँ पर सी है, यानी कितना बढ़ाया, +1 है। जी से एफ है, यानी कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर घटाया गया है, एफ जी घटाया दिया गया। एल से ए कितना है, यहाँ पर जो एल के बाद ए में तो +1 किया गया। उसी प्रकार इसमें बढ़ाते हैं तो डी से बढ़ाएंगे ई हो जाएगा, एच से घटाते तो जी हो जाएगा, और क्यू से एक बढ़ाएगा तो आर हो जाएगा, और ऑप्शन दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्यू के बाद एन, यानी कितना घटाया गया, 17 में से 3 घटने का 14, यानी 3 घटाया गया है। एन से यहाँ पर कितना है, 3 घटा गया, यानी के से भी 3 घटाएंगे तो 11 में से 3 जाएगा तो 8, यानी एच हो जाएगा। यानी एच वाला ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ पर एच पहला दिख रहा है, उसके अलावा कोई दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी केवल एक ही ऑप्शन के आधार पर हमने करेक्ट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, इसमें हमें बताना नीचे दिए आकृति में कितना त्रिभुज है। तो चलिए फटाफट काउंट कर लेते हैं। तो ये एकदम आसान है, सबसे पहले काउंट कर लेते हैं इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 बार आ रहा है, तो 6 का दोगुना करना है 12 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 और 2 ये हो गया, यानी 6, यानी 6 का दोगुना यहीं भी 12 करेंगे तो 12 12 कितना हो गया, 24 हो गया। लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा इसको दोनों का मैंने 2 बार काउंट किया था, यानी एक बार घटा लेते हैं तो 24 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 22 त्रिभुज इसमें हो जाएगा। तो कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से आकृति में त्रिभुज गिनना है। चलिए फटाफट काउंट करते हैं। तो सबसे पहले करिए 1 2 3 4, तो 4 तो ये बाहर वाला हो चुका है। तो उसके बाद देखिएगा इस फिगर में देखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 इधर है, यानी 8 यहाँ पर फिगर हो गया, 8 यहाँ पर हो गया, 8 ये हो गया, 8 कितना हो गया, 16। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना है, 16 2 ये कितना हो गया, 18 18 2 ये 20, यानी 20 तो हमने इस प्रकार काउंट कर लिए। उसके बाद देखिएगा और पहले से मैंने 4 की काउंट किया है तो 24 तो टोटल ऐसे हो गया। अब इसमें बीच वाला जो बच रहा है उसको सभी को काउंट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है, एक साइड इधर से हो जाएगा, यानी 2 इधर ऐड कर दीजिए। अब इसको मिटाते हैं और आप लोग और दिखाते हैं, जैसे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये ऊपर वाला एक हो जाएगा, ठीक है, और एक नीचे वाला ये हो चुका है, 2 इसमें और ऐड कर लीजिए। अब काउंट करते हैं बड़ा वाला पार्ट, ये इस पार्ट को देखिए ध्यान से, क्योंकि ये देखिए ये पूरा वाला पार्ट ये चतुर्भुज ही है, तो इसमें टोटल ऐड हो
क्योंकि हमने इसको दो दो करके नहीं काउंट करना चाहिए था, इसको मिटा लेते क्योंकि सिंपल सा तरीका था। जैसे ये बड़ा वाला पार्ट था, इसमें भी काउंट कर दो, एक ये हो गया, दो ये तीन ये चार, तो 4 का 2 8 हो जाएगा। तो 24 + 8 कर दिए, सिंपल सा 32 हमारा करेक्ट होना चाहिए, 32 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हमने बीच बीच में काउंट कर लिए, वो गलत तरीका था, ठीक है। तो ये दोनों शिफ्ट के जितने भी प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और देखिएगा आप लोग एसएससी जीडी का एग्जाम दिएगा तब सेम पैटर्न पर यही प्रश्न रहेगा, इसलिए जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो इसका छूटा हुआ है, मैंने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है दिल्ली पुलिस रीजनिंग के नाम से, जाकर सभी वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। इन सभी का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर उसके लिंक के माध्यम से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहाँ पर आपको एग्जाम अपडेट क्विज पीडीएफ सारा मिलता रहता है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।